नमस्कार। हम में से कईयों ने एक बड़ा लोकप्रिय गीत है, हिंदी फिल्मों में से है जी। और उसके बोल दिल को छू जाते हैं। जीवन चलने का नाम, जी। चलते रहो सुबह शाम। जी। श्रोताओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हमने हमारे अतिथि क्रम में जिन्हें आमंत्रित किया है, उनके व्यक्तित्व के साथ एक ऐसी चीज जुड़ी है जो इस गाने से भी जुड़ती है और संभवतः उससे कहीं आगे जाती है। मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर अर्जुन चौधरी का आकाशवाणी के स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। डॉक्टर चौधरी, आपके व्यक्तित्व के दो पहलू हमने नोट किए। एक जुड़ता है संस्कृत भाषा के साथ और दूसरा बिल्कुल ही अलग है, मतलब दोनों में कोई अंतर संबंध नहीं है, और वो है एक बड़ी उम्र कहूंगा मैं, उसमें मैराथन दौड़ना। ठीक है, दोनों में तो कोई संबंध नहीं है जी। लेकिन हम सबसे पहले आते हैं आपके संस्कृत वाले पहलू पर, जी। क्योंकि आप संस्कृत पढ़ने पढ़ाने से जुड़े रहे हैं। जी। जी। तो सबसे पहले अपने व्यक्तित्व का वो पहलू हमारे श्रोताओं को बताइए। जी। मैं शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार में संस्कृत शिक्षक के पद से अभी 30 सितंबर 2023 को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। इससे पहले बचपन से इसमें रुचि नहीं थी। मैं 12वीं पास करके इलाहाबाद से आया तो यहाँ पर मेरा एडमिशन पहले बीए पोल साइंस में हुआ और उसके बाद मुझे एक जो है सब्जेक्ट संस्कृत लेना पड़ा। तो उसके साथ फिर मुझे जब अधिक अंक संस्कृत में मिले तो मैंने उसी को आधार बना करके, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा ये सीखने की इच्छा भी थी और मेरे माता पिता भी कहते थे कि भाई अगर संस्कृत आगे पढ़ो तो और अच्छा रहेगा, आपको संस्कृत से संस्कार आएंगे, अपने व्यवहार में आप लाएंगे, अपने छात्रों को अच्छा संस्कार दे सकते हैं। इस तरह मैंने अपनी रुचि को आगे बढ़ाते हुए एमए भी संस्कृत से किया, पीएचडी भी संस्कृत से किया और यूजीसी जेआरएफ भी मैंने संस्कृत से किया। इसके बाद मैं दिल्ली सरकार में संस्कृत शिक्षक के पद पे कार्यरत हुआ। डॉक्टर चौधरी, अब आते हैं आपके संस्कृत पढ़ाने के पहलू पर। संस्कृत के जो छात्र आपके समक्ष रहे, जिन्होंने आपसे संस्कृत सीखी, जी। तो उनकी रुचि का अगर हम एक सार निकालते हैं संस्कृत भाषा के प्रति, जी। तो आपके अनुभव कैसे कैसे रहे? एक अकरम अली छात्र है, वो 2018 में 12वीं पास आउट है, लेकिन उसकी संस्कृत पढ़ने की रुचि नहीं थी 9वीं में, क्योंकि वो एनसीसी का छात्र था और एनसीसी में बहुत अच्छा था। उसको हमने मोटिवेट किया और उसने संस्कृत में 10वीं में 100 में से 100 नंबर लाए। क्या बात है। और 11वीं 12वीं में भी उसने संस्कृत लिया। अभी भी वो हमारे संपर्क में है। डॉक्टर अर्जुन चौधरी, आते हैं आपके दूसरे पहलू पे और वो है मैराथन दौड़ना। और हम तो ये मानते हैं कि आप वर्तमान समय में भी मैराथन दौड़ते हैं। जी। जी। तो इसके साथ, मैराथन की दौड़ के साथ, ये कोई आम व्यक्ति तो कर नहीं सकता, इसके लिए बहुत ही परिश्रम की जरूरत पड़ती होगी। तो आपका जो ये पक्ष है, इसके जो अलग अलग पहलू हैं इस यात्रा के, उसके बारे में हमें विस्तार से बताइए कि कैसे आपकी शुरुआत हुई और कैसे अपने आप को तैयार किया इसके लिए। जी, मैं इसके विषय में बताना चाहता हूँ। पहले बिल्कुल नहीं दौड़ता था। बचपन की बात छोड़ करके, बचपन में जो खेल कूद में हम सभी लोग जो है ना घर गांव में खेलते कूदते हैं, उतना जो था वो तो ठीक था। उसके बाद मैंने कभी दौड़ नहीं लगाई। कभी दौड़ के विषय में मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर सकूंगा जीवन में। न स्कूल कॉलेज में कभी नहीं, कहीं भी नहीं। कोई एक मेरे पास सर्टिफिकेट भी नहीं है कि मैंने किसी में कोई पार्टिसिपेट किया हो। लेकिन 50 साल की उम्र के बाद जब ये मैंने चीनी और मैदे से बनी मिठाइयाँ अत्यधिक खाना शुरू कर दिया, तो इससे जो है ना मेरा शरीर का मोटापा, मेरा लीवर फैट, सर्वाइकल, बीपी, शुगर इत्यादि बीमारियों से मैं ग्रस्त हो गया। और इतना ग्रस्त हो गया कि मैं कहीं भी जाता था, अकेले कहीं भी जाता था, रोड पर जाता था तो मैं गिर जाता था चक्कर खा के। इसके बाद साथ में मेरी पत्नी होती थी, तो मुझे पत्नी और बेटी हुई तो मेरी सहायता बहुत सारे लोग कर देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं फैमिली के साथ हूँ। तो मेरा जो इलाज था वो साउथ कैंपस में और सर गंगाराम हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा था। इलाज ये चल रहा था कि मेरा जो लीवर फैट है,
मेरा सर्वाइकल है, मेरा कोलेस्ट्रोल है, इसके लिए मुझे मेरी दवाइयाँ जो उन्होंने सुबह शाम दोपहर की इस तरह कर रखी थी वो मेरे जेब में होती थी कि मुझे अचानक कहीं चक्कर आ गया तो मुझे वो दवाई निकाल के खानी पड़ती थी, जीभ के नीचे रखनी पड़ती थी, फिर 10-15 मिनट में मुझे आराम मिल जाता था। उसके बाद फिर मैं अपने कार्य से लग जाता था। तो इसी क्रम में एक दिन मैं अपनी बिटिया के साथ जब मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा था तो हौज रानी से जो प्रेस इंक्लेव को एक पतली गली जाती है उसी गली में मैं गिर जाता हूँ और कुछ लोगों ने मुझे और मेरी बेटी को और मेरी मोटरसाइकिल को सहायता से उन्होंने उस गली से बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं कि आपको हमने बहुत कई तरीके की दवाइयाँ दी हैं लेकिन अब मुझे लगता है कि आप दवाई नहीं खाते हैं, इसलिए आपको ये सारी समस्या हो रही हैं। आप जो है अब हमारे पास मत आइए क्योंकि आप जो हम दवाई देते हैं जब खाते नहीं तो उससे फ़ायदा क्या होगा। तो मैंने संकल्प लिया कि डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं कि आप नियमित वॉक करो, आप परहेज करो, तली हुई चीज़ें मत खाओ, मिठाई चीनी से बनी कोई चीज़ मत खाओ। तो इस तरह मैंने उन चीज़ों को छोड़ करके, और संस्कृत में एक श्लोक है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस् प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब इसमें आपको इच्छा मात्र से आपके कोई कार्य सिद्ध नहीं होंगे, आपको परिश्रम करना ही होगा। बिना परिश्रम के कोई भी रास्ता आपको नहीं मिलेगा। जिस तरह सोते हुए शेर के मुख में हिरन प्रवेश नहीं कर सकता, उसको उठ करके शिकार करना पड़ता है। आपको दौड़ने की प्रेरणा किसने दी? मुझे दौड़ने की प्रेरणा जो है हमारे जो मेरे फैमिली डॉक्टर थे और मेरी पत्नी मुझे प्रेरित करती थी कि जब आपको ये सारी प्रॉब्लम है तो वॉक क्यों नहीं करते। जब वॉक करेंगे तो आपका लीवर फैट भी ठीक हो जाएगा, आपका मोटापा भी ठीक हो जाएगा। तो ये मेरी पत्नी और जो डॉक्टर उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि आप ये नियमित वॉक जरूर करें। वॉक से शुरू किया, उसके बाद आप दौड़ पे गए? जी, मैं पहले नियमित 15 दिन लगातार वॉक किया, सारे काम छोड़कर। मैंने ये अब ठान लिया था कि मुझे अपना जीवन सुधारना है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि अगर आप वॉक और परहेज नहीं करेंगे तो मेरे पास कोई ऐसी दवा नहीं है कि जो मैं दूं और आप ना खाएं और ठीक हो जाए। डॉक्टर चौधरी, आपको अपना पहला मैराथन याद आता है? कब हुआ था और आपने कैसे तैयारी की उसके लिए? मैं 10 सितंबर 2017 को पहली मैराथन द्वारका सेक्टर 19 में थी और उसकी तैयारी मैंने 1 महीने पहले की थी। अच्छा। 1 महीने पहले मैंने उस मैराथन की तैयारी की थी। 2 घंटे 15 मिनट में मैं 21.100 मीटर की जो हाफ मैराथन है उसको मैंने कंप्लीट किया था, जबकि उसका टाइम होता है 3 घंटे। अच्छा। और उस मैराथन के बाद फिर तो ये सिलसिला शुरू हुआ होगा नियमित रूप से मैराथन में हिस्सा लेने का? जी, उस मैराथन को दौड़ने के बाद मुझे लगा कि मैं किसी कुएं में था, मेढक की तरह। लेकिन जब पहली मैराथन मैंने दौड़ ली और दूसरी मैराथन मेरी 29 सितंबर 2017 को बीएसएफ की थी नेहरू स्टेडियम में, मुझे पता चल गया था कि दूसरी मैराथन कब है। तो मैंने अपनी बिटिया और अपने पत्नी को भी तैयार किया कि आप भी जो है इसी फील्ड में आइए, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। हम सब तीनों स्वस्थ रहेंगे तो लोग हमारे विषय में कुछ जानेंगे और हम लोगों को कुछ बता पाएंगे। जब हम स्वस्थ हैं तो सभी स्वस्थ हैं। तो क्या तीनों ने तैयारी की इसके लिए, मैराथन में दौड़ने के लिए? सबसे पहले मैंने की, उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को तैयार किया और फिर बेटी को इस मैराथन के लिए तैयार किया। और अभी तक मेरी पत्नी और बेटी 125 मैराथन रन कर चुकी हैं पिछले 6 साल के अंदर। क्या बात है। डॉक्टर चौधरी, कितने ऐसे मैराथन रहे होंगे जिसमें आपको पुरस्कृत किया गया हो? अभी तक अपने एज ग्रुप में, क्योंकि मेरी एज जो है 50 से 60 के बीच में आती है, जो वहाँ का क्राइटेरिया है दौड़ने का। तो मैं 50 से 60 की एज ग्रुप में फर्स्ट और सेकंड, थर्ड तीनों विनर अपने एज ग्रुप में अभी तक ले चुका हूँ। और अब दिन प्रतिदिन मेरे अंदर और ज्यादा ऊर्जा और जोश आ रहा है कि मैं और अत्यधिक 21 किलोमीटर पूरी करूँ। अच्छा। एक आम व्यक्ति होने के नाते मेरे जहन में ये आता है कि मैराथन एक विशेष तरह की दौड़ है। इसके लिए
मांसपेशियां और स्टैमिना, इन दोनों पे अच्छा कंट्रोल होना चाहिए आपका। जी। तो इसके लिए आप अपने अनुभव से बताइए कि क्या आपने खान पान में कोई ऐसी अलग चीजों का समावेश किया जिससे इन दोनों बातों के लिए जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ उनको फायदा हो, स्टैमिना और मांसपेशियां? इसके लिए मैंने आपको बताया कि पहले ही मैंने चीनी से बनी सारी चीजें छोड़ दी थी। अब मैं सिर्फ साधारण खाना खाता हूँ, जिसमें रोटी जिसकी मैं खाता हूँ वो है चना, सोयाबीन, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, इसकी रोटी खाता हूँ। इसलिए कि मैं नियमित सप्ताह में शायद 2-3 दिन या 3 दिन छूट जाए, अत्यधिक व्यस्तता के कारण मैं ना दौड़ पाऊँ वो अलग बात है, वरना मैं जो है प्रतिदिन 21 किलोमीटर से तो नीचे दौड़ता नहीं हूँ, उससे ऊपर 21, 25, 30, 37, 42 तक 5 घंटे लगातार मैं इन्हीं खान पान की बदौलत दौड़ता हूँ। इसमें चाहे अत्यधिक सर्दी क्यों ना हो, चाहे अत्यधिक गर्मी क्यों ना हो, मई जून की जुलाई की गर्मी क्यों ना हो, उस गर्मी में भी मैं खूब अच्छी तरह दौड़ता हूँ और धूप में दौड़ता हूँ, बरसात में भी दौड़ता हूँ। दिन में जब आप प्रैक्टिस करते हैं क्या वो नियमित होती है और किस समय होती है? मैं अधिकतर सुबह प्रातः काल मतलब 3:30 बजे या 3:45 बजे तक मैं उठ जाता हूँ। 4:30 के आसपास में अकेले रोड पर दौड़ने निकलता हूँ हर रोज, प्रतिदिन। अगर किसी दिन सुबह समय नहीं मिल पाया तो मैं शाम को निश्चित दौड़ता हूँ। अगर ये सुबह शाम नहीं कर पाया तो मुझे जो है ना तनाव हो जाता है कि मैंने आज नहीं किया ये काम। अच्छा। चलते चलते हमारे श्रोताओं को इस बात से प्रेरणा मिल सकती है, आपके अनुभवों से उनको लाभ हो सकता है। अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए अपने स्वास्थ्य, समग्र स्वास्थ्य के लिए, तो चलने और मतलब वॉकिंग और दौड़ना, इन दोनों के हवाले से उनको बताइए। यही कहना चाहूँगा सभी श्रोताओं को कि आप संकल्प लें। संकल्प इस चीज़ का लें कि मुझे नियमित वॉक करना है। अगर कोई आप एक समय बांध देंगे कि मुझे इस समय वॉक करना है, चाहे वो 10 मिनट का हो या 20 मिनट का हो या 25 मिनट का हो, अगर आपके माइंड में कोई चीज़ एक आ जाएगी कि मुझे वॉक करना है नियमित, अगर आपने 15 दिन नियमित वॉक किया उसी टाइम पर, क्योंकि आपका माइंड सेट हो चुका है कि मुझे वॉक करना है, तो आप 16वें दिन निश्चित दौड़ने लगेंगे, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसमें आप तेज गति से चलने की बात कर रहे हैं या सामान्य चलना भी आ सकता है इसमें? वॉक करने का मतलब हुआ कि सामान्य चलना, और दौड़ने का मतलब हुआ कि जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं 5 मिनट 22 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ता हूँ और 1 घंटे 54 मिनट में लगभग 21 किलोमीटर पॉइंट 100 मीटर दौड़ता हूँ। तो ये हो गई दौड़। और अगर एक सामान्य व्यक्ति वॉक करता है तो 14 मिनट, 15 मिनट और 16 मिनट में 1 किलोमीटर वॉक करता है। लेकिन अगर वो नियमित वॉक करता है तो ये टाइम अपने आप घट जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में एक रूटीन सेट हो जाएगा कि मैं तो इतना वॉक करता हूँ, तो पैर अपने आप जो है ना वो दूरी को कम समय में तय करने लगेंगे। डॉक्टर चौधरी, वर्तमान समय की कुछ अपनी मजबूरियां भी हैं खान पान को लेकर, कुछ आदतें लोगों की ऐसी हैं, कुछ समय का अभाव, तो इन पूरे समीकरण को देखते हुए जिन्हें इंटरेस्ट है कि अब मैं किस दिन मैराथन दौड़ूंगा, तो उनके लिए खान पान के लिए आप क्या सलाह देंगे उनको? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मैराथन दौड़ने के लिए आपकी इच्छा शक्ति अगर प्रबल है तो कोई भी ताकत आपको किसी काम को करने से रोक नहीं सकती। अगर आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है कि मुझे यह काम करना है तो आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। खान पान जो स्वदेशी है, जो देसी खाना है, उसी खाना से आप अपने शरीर को मजबूती दे सकते हैं। उसी खाने से आप अपने शारीरिक और मानसिक मजबूती दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपके शरीर में खाने से ऊर्जा नहीं मिल रही तो आप निश्चित रोड पर चलेंगे और गिर जाएंगे, क्योंकि जब आपके अंदर ताकत नहीं है खाने की तो आप निश्चित जब मैराथन दौड़ने के लिए जाएंगे तो वहाँ हजारों की संख्या में लोग होंगे और आपका मन जो है ना वहीं पर मतलब कमजोर हो जाएगा और आप गिर जाएंगे। डॉक्टर अर्जुन चौधरी, आपने बहुत प्रेरणादायी बातें श्रोताओं को बताई। शुभकामनाओं के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं से बात किया आपने। धन्यवाद।